पार्टनर से कितनी अच्छी तरीके से बात हो रही है, या फिर पार्टनर से कैसे बात हो रही है, या फिर आपका पार्टनर आपको कितना अटेंशन दे रहा है, ये डिपेंड करता है आप एक रिलेशनशिप में कितने ज़्यादा खुश हो या फिर कितने ज़्यादा दुखी हो। आज हम ये वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अपने पार्टनर से किस हिसाब से हमें बातचीत करनी चाहिए, जैसे कि वो पार्टनर आपके ऊपर ध्यान भी दे और आपको अटेंशन भी दे। आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। तो वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। तो सबसे पहले ना हम सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ दिन पहले ना सब सही चल रहा था, सब चीज़ें ना बहुत नॉर्मल थी। पार्टनर प्रॉपर आपको अटेंशन भी दे रहा था और बहुत अच्छी तरीके से आपसे बात भी कर रहा था। बट अभी धीरे धीरे ना सिचुएशन चेंज हो रही है। पार्टनर ना अभी धीरे धीरे कम बातें करने लगा है, धीरे धीरे आपको इग्नोर करने लगा है, धीरे धीरे उसका अटेंशन कम होते जा रहा है। ये सारी सिचुएशन आपके समझ के बाहर आ रही कि क्या हो गया है ऐसे कि पार्टनर हमें कम अटेंशन क्यों दे रहा है। एज अ ह्यूमन बीइंग अगर कोई चीज़ में बदलाव आता है तो हमारा पूरा ध्यान ना वो चीज़ पे चला जाता है। जैसे पार्टनर कुछ दिन पहले बहुत नॉर्मल सब चीज़ें सही से चल रही थी, अभी सडनली पार्टनर के अंदर बदलाव देखने की वजह से हमारा पूरा ध्यान उनके ऊपर चला गया है। क्या ऐसे हुआ है कि पार्टनर हमारे से अच्छे से बातें नहीं कर रहा है जैसे पहले करता था। ऐसा क्या हो रहा है कि वो प्रॉपर मुझे टाइम नहीं दे पा रहा है। ऐसे क्या चेंजेस हुए हैं कि प्रॉपर वो अटेंशन नहीं मिल रही है। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा पूरा ध्यान उनके ऊपर चला जाता है। बट एक फैक्ट बात बताना चाहूँगी, थोड़ी कड़वी है बट यही सच्चाई है। हमारा क्या प्रॉब्लम है, हम ना सिचुएशन को समझना नहीं जानते हैं। सपोज पार्टनर अगर काम की वजह से बिजी है, वो उसमें ध्यान दे रहा है, काम में ध्यान दे रहा है, या स्टडी कर रहा है तो स्टडी पे ध्यान दे रहा है, बट हम क्या करते हैं वो सिचुएशन को समझते नहीं है। शायद वो काम में बिजी है या तो स्टडी में बिजी है। वो सिचुएशन को समझने के बदला ना हम और ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पार्टनर को पहले जैसे बनाने की, कि पार्टनर पहले जैसे हमसे अच्छे से बात करे, पहले जैसे प्रॉपर अटेंशन दे। ये चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा हम कोशिश लगाने की कोशिश करते हैं कि वो पहले जैसी सारी चीज़ें हो जाए। लेकिन कुछ वक्त बाद क्या होता है, यही जो हम पहले जैसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा बात करते हैं, पार्टनर को ज़्यादा मैसेज करते हैं, ज़्यादा कॉल करने की कोशिश करते हैं, और इसी चक्कर में क्या होता है, सपोज़ अगर पार्टनर बिजी है, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी है या स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी है, और हम बार बार कॉल्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन आपके मैसेजेस तक इग्नोर कर सकता है, क्योंकि वो टाइम पीरियड, वो सिचुएशन उसकी जो है ना वो बिजी चल रही है। वो काम को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर, या स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बट वो टाइम पे क्या हो जाएगा, वो बिजी होने की वजह से आपके कॉल्स इग्नोर करे जाएंगे और मैसेज भी इग्नोर करे जाएंगे। ये सिचुएशन आप समझना नहीं चाहते हो। ये गलती हम कर देते हैं। हमें क्या करना है ऐसे टाइम पे, हमें ये टाइम पे सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। सपोज अगर सही में पार्टनर अपने काम को लेकर बिजी है, ठीक है, या फिर आपको ऐसे लगता है, तो 1 से 2 बार आपको अपने पार्टनर से ये चीज़ को लेकर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसी सिचुएशन आ रही है, क्यों कम अटेंशन मिल रहा है। 1-2 बार आपका मन का डाउट क्लियर करना तो बनता ही है, और क्लियर भी करना चाहिए, क्योंकि मन में वो डाउट अगर रह जाएगा ना तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है रिलेशनशिप के लिए। इसलिए बात करके देखिए, बात करके अगर बिजी है या फिर कुछ वर्कलोड ज़्यादा आया है तो सिचुएशन को आपको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके 1-2 बार समझाने के बाद भी अगर चीज़ें सुधरती नहीं हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कंटिन्यूसली बिजी ही आपको एक ही वर्ड बोला जा रहा है कि मैं बिज़ी हूँ, एक ही सेंटेंस बार बार आपको सुनाई पड़ रहा है, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है, जब भी दिन में वो अपनी तरफ से कॉल करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, जब भी वो फ्री रहेंगे आपको कॉल कर लेते हैं। जैसे सपोज सवेरे से वो बिजी करके बोल रहे हैं, शाम को कॉल आते ही आपको ये टाइम पे थोड़ा नॉर्मल बिहेव करना है। यही गलती मोस्टली लोग करते हैं कि दिन भर कॉल हुआ नहीं है, शाम को कॉल आया है तो आप ना डायरेक्टली कंप्लेंट्स चालू कर देते हो, तुमने दिन भर बात नहीं की, दिन भर मुझे टाइम नहीं दिया है। अब ये सिचुएशन समझते क्यों नहीं हो कि अगर वो सामने वाला पर्सन दिन भर में बिजी था, इस वजह से आपको टाइम नहीं दिया, बट उसने अगर सामने से आपको कॉल किया है तो ऐसे कॉल के टाइम पे आपको आपकी कंप्लेंट्स लेके नहीं बैठनी है। यहाँ पे आपको दिन भर में आपने क्या किया, कितना मिस किया, कैसे आप उनको मिस कर रहे थे, ये सारी चीज़ें, अच्छी बातें आपको वो टाइम पीरियड में उनके साथ करनी चाहिए। अगर आप कंप्लेंट करोगे तो और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि पार्टनर आपको कंटिन्यूसली इग्नोर करते जाए और फिर ये सिचुएशन आपकी कंट्रोल में नहीं आ सकती है। इसलिए जब भी कॉल होता है नॉर्मली बात करो, नॉर्मली सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करो, ना कि कंप्लेंट्स लेके बैठो। ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें अगर दिन भर में थोड़ा सा वक्त मिलता है ना एक दूसरे के साथ बातचीत करने का, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें ना कंप्लेंट्स लेके नहीं बैठनी है अपनी। ये किया तुमने, कॉल नहीं किया, दिन भर मैसेज नहीं करते हो, मैसेज सीन नहीं करते हो, कॉल नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। इससे पार्टनर इरिटेट होता है और इरिटेट होने की वजह से वो आपको फिर इग्नोर करना चालू कर देगा। इसी वजह से बोल रही हूँ, जब भी बात हो रही है आपकी कंप्लेंट्स बंद करो और नॉर्मली बात करो, अच्छी बातें करो कि उनको भी लगना चाहिए यार पूरा दिन तो मैं ऑफिस वर्क में था, बहुत ज़्यादा बर्डन था, बट ये बंदी या बंदा इतना अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे पूरे बिजी शेड्यूल में से भी जो थोड़ा सा टाइम मिला है मैं उसमें बात कर रहा हूँ, तो मेरा दिन अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे नहीं कि गुस्सा करे जा रही है, ये करे जा रही है। ऐसे होता है पार्टनर, ये चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ आपको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कैसे होता है ये चीज़ें, ये सिचुएशन आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वर्कलोड है तो वो कुछ टाइम पीरियड तक रहेगा, सपोज 1 वीक के लिए रहेगा या 15 दिन के लिए रहेगा, तो ये रिवर्स आपका जो टाइम था, जो पहले जैसे आपकी कुछ दिन पहले बातें होती थी वैसे वो रिवर्स में आ जाएगी। तो इस सिचुएशन को समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, दूसरी सिचुएशन आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पार्टनर को मौका देने से मत डरो। कई सिचुएशन मैंने देखी, कई कमेंट्स मुझे आते हैं इस बारे में, इसलिए मुझे ऐसे लगा ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनकी जैसे आदतें रहेगी ना उसी हिसाब से वो रिलेशनशिप चलते रहेगा। मीन्स कि जैसे कि आप ही कॉल कर रहे हो, आप ही मैसेज कर रहे हो, आपका ही कंटिन्यूसली पार्टनर को अटेंशन जा रहा है, सामने से कुछ आ ही नहीं रहा है, ना कॉल आ रहा है ना मैसेज आ रहा है, कंटिन्यूसली आप ही करे जा रहे हो, तो ये चीज़ की आदत ना आपके पार्टनर को लग जाएगी। फिर वो सिचुएशन कभी बदल नहीं सकती है क्योंकि वो पार्टनर ने कंटिन्यूसली वो आदत रखी कि आपकी तरफ से ही कॉल्स आने चाहिए, आपकी तरफ से ही मैसेज आने चाहिए, तो फिर वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे नहीं। इसलिए जब भी कॉल करते हो या फिर जब भी मैसेज करते हो तो एक आध कॉल, एक आध मैसेज करके आपको रुक जाना ये सही है। अगर पार्टनर बिजी है तो खुद होके मैसेज कर सकता है। ये क्यों बोल रहे हो पता है? क्योंकि ये चीज़ की आदत अगर उनको लग गई ना तो वो कभी भी खुद को चेंज नहीं कर पाए। इसीलिए धीरे धीरे अपने पार्टनर को भी मौका देना चाहिए कॉल्स और मैसेज करने का। अभी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, मैम हमने अगर कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो सामने से अगर वो पार्टनर ने खुद होके अगर हमें कॉल नहीं किया तो, उसने हमें छोड़ दिया तो, या फिर उसने हमें मैसेज ही नहीं किया तो, हमें इग्नोर ही कर दिया तो। एक बात बताना चाहूँगी, इस पे बहुत कमेंट्स आते हैं ऐसे, मैम अगर हमने इग्नोर करने के बाद वो हमें छोड़ के चला गया तो। ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जहाँ पर सिर्फ आपकी तरफ से एफर्ट जा रहे हैं, आप ही कॉल्स कर रहे हो, आप ही मैसेज कर रहे हो, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना कॉल्स है ना मैसेज है, ना आपको अटेंशन मिल रही है, ये चीज़ समझ लीजिए, ये रिश्ता आप ज़बरदस्ती ना खींचने की कोशिश कर रहे हो, चलाने की। और
जहाँ पर ज़बरदस्ती रिश्ते ना खींचे जाते हैं ना, वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी। अगर आपको दिख रहा है कि सामने से कोई एफर्ट्स आ ही नहीं रहे, कॉल्स ही नहीं आ रहे, मैसेज ही नहीं आ रहे, तो ये ज़बरदस्ती रिश्ता खींचे जा रहा है, ये चीज़ समझ लीजिए आप। इसलिए बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप में आए हो ना, तो सामने से भी एफर्ट्स आने दीजिए, सामने वाले को भी मौका दीजिए कॉल करने का। कंटिन्यूसली फ्री रहते हो, कॉल करते हो, मैसेज करे जाते हो 50-50 कॉल्स होते हैं दिन में, तो सामने वाले को मौका कैसे मिलेगा आपको कॉल करने का? उनको पता है आप तो फ्री हो, कॉल करते हो, सामने से सब मैसेजेस आते हैं, सामने से उनको उतनी अटेंशन मिलती है। इसलिए धीरे धीरे अपनी आदत आपको चेंज करनी होगी। उनको कॉल करने का मौका दीजिए सामने से, उनको भी आपकी वैल्यू समझ में आएगी ना, उनको भी तो एफर्ट लगाने का मौका दीजिए ना रिलेशनशिप में। और रिलेशनशिप में इक्वल्स एफर्ट्स आते हैं ना, तो बहुत अच्छे से रिलेशनशिप चलता है, लॉन्ग टर्म तक चलता है। अगर आप उनकी आदत बदलोगे नहीं, उनको मौका दोगे ही नहीं ना, तो उनकी साइड से ना कभी आपसे वो अटैचमेंट कभी भी उनकी बढ़ेगी ही नहीं। इसलिए उनको मौका दीजिए, मौका देने से डरिए मत कभी भी। तीसरी बात ये है, जब भी पार्टनर बिजी होता है या फिर गुस्से में होता है या फिर फैमिलीज इश्यूज होते हैं या फिर वो बहुत ना गलत बातें बोल रहा है, ऐसे टाइम पे ना आपको ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोशिश करिए ऐसे टाइम पे ना उनके सामने मत जाइए, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश मत करिए ऐसे टाइम पे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे टाइम पे अगर वो पर्सन, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी है या फ्रस्ट्रेट है, गुस्से में है, अपने फैमिलीज इश्यूज़ में है, तो उनको ना वो टाइम पीरियड में स्पेस देना आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे होता है, अगर आपने कॉल कंटिन्यूसली आप करते जाओगे, 1 कॉल हो गया, 2 कॉल हो गया, आप 10 बार कॉल कर चुके हो, पार्टनर आपका इग्नोर करना सीख जाता है, क्योंकि वो सिचुएशन आप समझ नहीं रहे हो, वो गुस्से में है या XY बिजी है, लेकिन आपको पता होने के बावजूद भी आप कंटिन्यूसली कॉल करे जाओगे, तो वो पार्टनर आपका इग्नोर करना सीख जाएगा, आपको इग्नोर करना सीख जाएगा। इसीलिए थोड़ी समझदारी आपको दिखानी ज़रूरी है। हमने एक बार कॉल किया, पार्टनर ने कॉल नहीं उठा, एक बार मैसेज छोड़ दीजिए, जब भी फ्री टाइम मिलेगा वो सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, थोड़ा गुस्सा शांत हो जाएगा, वो आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली ही कॉल करते जाओगे, मैसेज करते जाओगे ना, तो ये फैक्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, इग्नोर पार्टनर नहीं करता है, पार्टनर को इग्नोर करना हम सिखाते हैं। इसी वजह से आपको ये चीज़, एक बार कॉल, एक बार मैसेज कर दिया, वहाँ से हट जाना है, उनको स्पेस दे देना है। जब भी टाइम से अपने बिजी शेड्यूल में से फ्री हो जाएंगे, अपना गुस्सा शांत हो जाएगा या जो भी सिचुएशन है उसमें से वो बाहर निकल जाएंगे, तो आपसे बात करेंगे, आपको कॉल करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यूसली कॉल्स नहीं करनी है। बहुत बेसिक चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। देखो, चाहे कम बात हो चलेगा, लेकिन ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कन्वर्सेशन ना हमेशा अपने साइड से एंड किया करो। जब भी फ़ोन कॉल्स होते हैं आपके, जब भी आप कॉल पे बात करते हो, कोई भी टाइम रहे या फिर दिन सवेरे हो गया, रात हो गई, जब भी बात करते हो तो ट्राई करिए कि कन्वर्सेशन आपके साइड से एंड होना चाहिए। चलो अभी मुझे काम है, मैं आपसे कल बात करती हूँ या थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा बात ना आपको ऑड लगेगी, बट ना साइकोलॉजी क्या कहती है पता है, कन्वर्सेशन अगर आपके साइड से आप एंड करते हो ना, तो हम इमोशनली किसी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो कैसे? अभी कई बार ना कॉल, अगर सपोज आप आपके पार्टनर के साथ बात कर रहे हो, कंटिन्यूसली बातें आपकी चल रही हैं, आप आधा घंटा हो गया है उसके ऊपर बातें चल रही हैं, और सामने वाला पर्सन ना आपके कंटिन्यूसली बात कर करके ना वो बोरिंग मोड पे आ गया है, आधे घंटे के ऊपर हो गया और क्या ही बातें करें, इस हिसाब से ना वो बोरिंग मोड में आ गया है। वो सामने से बोलता है चलो अभी हम कल बात करते हैं, और नहीं आपका चालू हो जाता है, नहीं मुझे बात करनी है, बात करते हैं ना, और थोड़ी देर रुक जाओ ना। देखो, सामने वाला पर्सन बोर होने तक बातें मत
खींचूं, यही बोलना चाहूँगी। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपनी तरफ से दी एंड करना कन्वर्जेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हाँ, सामने वाले को भी एक वैल्यू पता चलती है हमारी कि हमें भी काम होते हैं और वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप सो ये 4 आपको पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये आपको समझ में आए हैं तो आज से ही इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से अगर किसी की हेल्प होती है तो आपको शेयर करना चाहिए। और वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है मेरे वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।